नमस्कार, मैं त्रिपुरारी पांडे। आपको पता है कि हमारे द्वारा लगातार खबर चलाई जाती रहती है। जब भी जो भी सामाजिक बात आती है हमारे द्वारा खबर दिखाई जाती है। अमेठी की सोच थी, अमेठी की जो जनता है उसकी एक सोच थी कि एक अच्छा सांसद हो जाए तो अमेठी का विकास होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको पता है कि इससे पहले सांसद स्मृति ईरानी जी थी। जनता संतुष्ट नहीं थी या उनकी भाषा जो शैली है वो सही नहीं थी या उनका कार्य सही नहीं था या जो भी रहा हो, जनता को क्या समझ में आया, जनता ने स्मृति ईरानी को नकार दिया और जहां से स्मृति ईरानी आई थी फिर पुनः उसी स्थान पर जनता ने भेज दिया। जनता की सोच थी कि केएल शर्मा जी आए हैं, क्यों ना इनको मौका दिया जाए, एक बार चांस दिया जाए। लेकिन चांस क्या, चांस तो जनता ने दिया, लेकिन क्या सांसद जी अपने बात पर खरे हैं? यह सच्चाई जानने के लिए हमारे द्वारा यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष शुभम सिंह को हमने अपने स्टूडियो में हमने कहा कि आप हमारे स्टूडियो में आइए, कुछ सवाल होंगे और आपको जवाब उसका हमको चाहिए, जनता जानना चाहती है। फिर हमारे द्वारा आपको पता होगा धर्मेंद्र शुक्ल जी हैं जो कि कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता हैं। हमने उनको भी बुलाया और हमने उनसे भी सवाल पूछा, लेकिन सवाल का जवाब तो मिला, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हूँ। अमेठी की जनता संतुष्ट नहीं है। जब मैं संतुष्ट नहीं हूँ तो अमेठी की जनता कैसे संतुष्ट संभव है कि सवाल पूछा जाता है लेकिन जवाब नहीं मिलता। जवाब मिल रहा है लेकिन उस जवाब से संतुष्ट नहीं है अमेठी की जनता। अमेठी की जनता जानना चाहती है कि क्या जो सोच करके हमने सांसद केएल शर्मा को अमेठी का तैयार किया हुआ है, क्या उस पे खरे हैं वो? लेकिन ढाक का 3 पात। एक पीड़ित हैं, उनका नाम आशुतोष द्विवेदी है या चतुर्वेदी है। कल मैं मुंशीगंज से वापस अमेठी के साइड में था तो हमारी उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि मैं केएल शर्मा के व्हाट्सएप पर, सांसद जी के व्हाट्सएप पर पानी की समस्या थी, समस्या को लेकर के हमारे द्वारा सूचना दी गई थी, लेकिन जवाब क्या आया है, क्या लिखा गया है, और ये है। हमने फेसबुक पर भी टिप्पणी किया था। कांग्रेस के संग्रामपुर ब्लॉक अध्यक्ष ब्रजेश मिश्रा जी ने लिखा था कि क्या कन्फर्म है कि केएल शर्मा जी ने ही इसको ये लिखा है। अब नंबर उनका है, व्हाट्सएप उनका है, तो कौन लिखेगा? अगर हमारा जो अकाउंट है, मेरी फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सोशल मीडिया जितने भी प्लेटफार्म हैं, अगर कुछ लिखे जा रहे हैं, मेरे आईडी से लिखे जा रहे हैं, अकाउंट वेरीफाइड है, तो कौन लिख रहा है? अगर कोई थर्ड पर्सन जवाब दे रहा है तब भी जिम्मेदारी सांसद की है। फिलहाल क्या लिखा हुआ है आइए बताते हैं आपको। इसमें लिखा हुआ है कि अमेठी जनपद के विकास खंड अमेठी कोहरा ग्राम सभा के अंतर्गत ढोढ़ई का पूर्वा दुर्गा दिन विश्वकर्मा के घर से लगभग 200 मीटर कोहरा की तरफ जाने वाला मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिसका निर्माण हेतु ग्रामवासी उपजिला अधिकारी कार्यालय अमेठी, ग्राम प्रधान कोहरा, बाकी अन्य सरकारी कार्यालय तक अपनी शिकायत पत्र दे चुके हैं। अभी तक कोई भी आश्वासन नहीं मिला, जिससे ग्रामवासियों के बीच काफ़ी नाराजगी है। समझ रहे हैं? फिर उसके बाद लिखा गया है, सर आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर लिखा जा रहा है, इस रोड के बारे में 4 बार ब्रजेश तिवारी सर को सूचना दी जा चुकी है, 2 साल से यही कंडीशन है। अब जवाब में क्या आ रहा है, डबल इंजन की सरकार का यही हाल है पूरे यूपी में। क्या पीड़ित के द्वारा या जनता के द्वारा या ग्रामीण के द्वारा आपसे ये पूछा गया था क्या
कि सिंगल इंजन है या ट्रिपल इंजन है या कौन सा इंजन है। यहाँ सवाल किया गया है, यहाँ पीड़ित जो है उसके द्वारा शिकायत की गई है, आपसे जनता जवाब चाहती है। अब अगर आपके द्वारा डबल इंजन की सरकार लिखा जाएगा, इस समय चुनाव का माहौल नहीं है, इस समय काम करने की ज़रूरत है। आप सांसद हैं यहाँ के और जनता के द्वारा सवाल किया जा रहा है, आपको तत्काल संबंधित अधिकारी को लेटर बना करके लिखने की आवश्यकता है और उस जो पीड़ित व्यक्ति है, जो ग्रामीण है, उसको भेजने की ज़रूरत है कि सोशल मीडिया से या व्हाट्सएप से प्राप्त सूचना के अनुसार संबंधित अधिकारी को आपकी शिकायत को भेज दिया गया है, जल्द से जल्द निस्तारण हो जाएगा। ये एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि या जो सांसद जी हैं, ये उनकी भाषा होनी चाहिए। लेकिन डबल इंजन की सरकार है, मतलब कि 5 साल जब भी सवाल होगा तब आपके द्वारा यही किया जो है व्हाट्सएप पर कि डबल इंजन की है। कोई पूछ रहा है क्या आपसे कि कौन सा इंजन है, डबल है कि ट्रिपल है, और यही जवाब देना है तो आपको पता होगा कि स्मृति ईरानी जी जनता ने भगा दिया अमेठी से। क्यों? कारण यही सब है। जब आपका ऐसे गैर जिम्मेदाराना जवाब होगा तो जाहिर सी बात है आपको भी जाना होगा। अमेठी है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। सांसद जी, ये जनता सब कुछ जानती है, सब कुछ जानना चाहती है। कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष शुभम सिंह जी आए थे, हमने उनसे सवाल पूछा था कि भ्रष्टाचार को लेकर के आपके सांसद के द्वारा क्या किया जा रहा है। जो जवाब उन्होंने दिया उससे मैं संतुष्ट बिल्कुल ही नहीं हूँ। हमने पूछा कि देवी पाटन धाम में काम चल रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, क्या किया जा रहा है। फिर वही भाजपा सरकार, फिर वही भाजपा सरकार। अरे आपने क्या किया है? क्या आपने कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई? आपने कोई एप्लीकेशन दिया? सांसद के लेटर पैड पर कभी संबंधित अधिकारी को भेजा जो है, जो शिकायतें हो रही हैं, क्या आपने भेजा कभी कि क्यों हो रही हैं? सवाल हमने पूछा कि क्या सांसद जी कभी तहसील, ब्लॉक, थाना, वो उनके द्वारा कभी पूछा जाता है कि क्या किया जा रहा है? तो कांग्रेस नेता धर्मेंद्र शुक्ला जी के द्वारा कहा जाता है कि जिले पर समीक्षा होती है, सभी बैठे हुए हैं, सभी ये कर रहे हैं, सभी वो कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि सांसद जी क्या कभी तहसील, थाना, ब्लॉक घूमे? लोगों से पूछा उन्होंने कि कितनी फाइलें हैं जो दाखिल खारिज में रखी गई हैं? थाना कोतवाली जो भी हो, फर्जी तहरीर पर FIR हो रहा है, FIR करने के बाद धन उगाही की जा रही धड़ल्ले से। अगर कोई FIR हुआ तो चार्जशीट क्यों नहीं भेजी गई? क्या आपने कभी जो है संबंधित से आपने कभी इसकी जानकारी की? एक भी कार्य का कोई समीक्षा नहीं हो रहा है। जब हमने कहा कि सांसद जी को हमने देखा कि जन सुनवाई भी हो रही है, क्या सांसद जी के जन सुनवाई से आप संतुष्ट हैं? कितने परसेंट है? 50% है, 5% है? इसका भी कोई जवाब नहीं है। जो आता है निस्तारण, जो निस्तारण होने लायक होता है वो निस्तारण जो है हो जाता है, और जो नहीं होने लायक, क्या ऐसा भी कोई शिकायत है जिसकी निस्तारण संभव नहीं है? क्या सवाल होता है, नेताजी जवाब क्या देते हैं, क्या कहा जा रहा है लोगों को पता ही नहीं है। कहने का मतलब गैर जिम्मेदाराना वाली बात है, और गैर जो है उसका जो उत्तर दिया जा रहा है उसका भी कोई संतोषजनक रिपोर्ट नहीं आ रही है। ऐसे अगर चलता रहेगा तो सांसदी कैसे जो है, हमको तो नहीं लगता कि 5 साल भी पूरा होगा। गैर जिम्मेदाराना जो जवाब भी आ रहा है, कोई सटीक नहीं, किसी के पास कोई नेता ऐसा नहीं। हम तो चैलेंज करते हैं, कोई कांग्रेस का नेता जिसको पूरी जानकारी हो चैनल पे आए और जवाब दे जो मेरा सवाल हो रहा है। भाई, जो जन सुनवाई में निस्तारण आपके द्वारा कितना निस्तारण हुआ उसकी सूची चाहिए कि कितने लोग जन सुनवाई में सांसद जी के पहुँचे, जिनका काम हुआ है। आप यहाँ के सांसद हैं, आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप सारे एप्लीकेशन संबंधित अधिकारी को भेजें, उनसे पूछें कि क्यों निस्तारण नहीं हो रहा है, अगर हुआ तो क्या है, और उस जनता से भी पूछिए। आपके पास इतनी व्यवस्था है,
आप पूछ सकते हैं उस एप्लीकेशन के बारे में कि भैया आपने जो एप्लीकेशन दिया था उस काम से कितना संतुष्ट हैं आप। फीड आप लीजिए ना, फीडबैक। किसी का कोई फीडबैक ही नहीं लेना है। अंबेडकर तिराहे पर नाली का निर्माण कार्य चल रहा है, लूट मची है, लूट। और ठीक जो मेन जो है वो अमेठी से दुर्गापुर रोड जा रहा है, उस साइड की तरफ नाली निर्माण चल रहा है, रोड से सीधा ज्वाइंट कर दिया गया है। अगर भविष्य में पैदल जाने के लिए अगर स्पॉट बनेगा तो कैसे बनेगा? अगर ये जो शिकायतकर्ता जिनके द्वारा हमारे पास ये भेजा गया है उनसे भी टेलीफोनिक वार्ता करना चाहें तो 8076466853 इनका नंबर है। 8076466853 इनका कांटेक्ट नंबर है। इनसे फ़ोन करके बात भी अगर आप करना चाहें तो हमारे पास जो भी रहता है साक्ष्य के साथ बात करता हूं, फालतू बात नहीं करता हूं। कोई सांसद हो, विधायक हो, जिला पंचायत हो, ग्राम प्रधान हो, मेरा नहीं है। मैं जनता की बात को सुनता हूं, जनता की बात को जो है सबके सामने हमारे द्वारा रखा जाता है और रखा जाता रहेगा। चाटुकारिता से पंडित जी का घर नहीं चलता है, दिमाग से आप निकाल दीजिए कोई भी हो। इससे पहले स्मृति ईरानी जी थी, हमारे द्वारा लगातार सवाल पूछा जाता था, या उनसे तो कभी वार्ता हमारी संभव नहीं हुई, लेकिन लगातार हमने खबर, जो भी सामाजिक खबरें थी हमने चलाई हैं। और स्मृति ईरानी जी थी, एक बार ट्विटर पर ट्वीट हमारे द्वारा जो भी आज तक हमने किया है, ट्विटर अकाउंट आप उठाइए देख लीजिए, जवाब दें ना दें लेकिन कार्रवाई हुई है, ये हमने देखा है। हमारे द्वारा कालीगंज जाने के लिए जो अंडरपास बना हुआ है, कई बार हमने ट्विटर पर ट्वीट किया। और उपजिला अधिकारी प्रीति तिवारी और इंस्पेक्टर सम्मान्य अरुण द्विवेदी जी रात में 11 बजे पानी की मोटर से पानी अंडरपास का जो निकाला गया है। ये हैं स्मृति ईरानी। इंटरसिटी जो है, इंटरसिटी से 4 आवारा जानवर एक साथ जा रहे थे, ट्रेन से उनका हो गया एक्सीडेंट, पांव टूट गया। हमने ट्विटर पर ट्वीट किया, पशु चिकित्सा अधिकारी जो भी अधिकारी रहे, एसडीएम और थानेदार साहब, रात में 11 बजे स्टेशन के पास थे। आवारा जानवरों को उनका पूरा इलाज हुआ और तब तक थे वो आला अधिकारी वहाँ पर, जब तक वो जो जानवर आवारा है, जब तक उसको जो उनका मेन स्थान है, जब तक उन्होंने गौशाला तक नहीं पहुंचा दिया, तब तक वो लोग कह दीजिए वहाँ से साइड हुए तो नहीं हुए। भय बिन होत न प्रीत, ये था स्मृति का काम। एक बार मैं ट्वीट करता था तो कार्रवाई होती थी, इसलिए लगातार खबर उसकी ही की जाती है। शिकायत उसकी ही होती है जो काम करता है, जो काम ही नहीं करेगा उसकी कौन सी शिकायत होगी। अगर आलोचना हो रही है तो आलोचना होना भी जरूरी है। काम की अपेक्षा जो व्यक्ति काम करेगा आलोचना उसकी ही होगी। और लगातार हमने खबर चलाई और जो भी विकास हुआ अच्छा खासा हुआ है, और जो भी हमारे द्वारा ट्विटर पर ट्वीट किया गया है वो कार्रवाई हुई है। और ये सांसद जी हैं, एक भी ट्वीट का कोई जवाब नहीं दिया जाता। स्वर्गीय राजीव गांधी जी की सोच थी कंप्यूटर आ जाएगा, वो घूमते रहे इधर उधर, उनको लगा ये कंप्यूटर है तो चीज़ अच्छी है, हिंदुस्तान में जाना चाहिए। कंप्यूटर आपके हिंदुस्तान में जो है, जब कंप्यूटर आया तो उनकी सोच थी कि कंप्यूटर रहेगा अच्छा काम हो जाएगा। और आज चारों तरफ कंप्यूटर की क्रांति ही क्रांति है, उनकी ऐसी सोच थी। और यहाँ सांसद जी ट्विटर का जवाब नहीं देना चाहते। क्यों नहीं देना चाहते, क्या कारण है, क्या छिपा रहे हैं? फिलहाल ये जो सारी चीज़ें हैं, जो शिकवा है, शिकायत है, जवाब तो देना ही होगा। ये आप सोचिए कि बस जवाब नहीं देंगे, शांति के साथ बैठे रहेंगे, फला का निमंत्रण है वहाँ घूम के चले जाएंगे। कितनी बार हमने पूछा कांग्रेस के जो नेता धर्मेंद्र शुक्ला जी से कि सांसद जी ऐसे, तो उन्होंने कहा कि सांसद जी बराबर अमेठी में आते रहते हैं और जाते रहते हैं,
उन्होंने कहा जो संबंधित रहता है प्रार्थना पत्र भी उनके द्वारा भेजा जाता है। तो प्रार्थना पत्र भेजने से काम थोड़ी होगा। जब तक आप बैठ करके उस काम के लिए अधिकारी को पंच नहीं करेंगे, फ़ोन नहीं करेंगे, कहेंगे नहीं, जिम्मेदारी नहीं देंगे, उनकी शिकवा शिकायत नहीं होगी, जब तक प्रेशर नहीं करेंगे होगा, तब तक हमको तो नहीं लगता कि कोई कार्य होगा। तहसील दिवस, थाना दिवस, संपूर्ण समाधान दिवस, अगर ये सांसद जी के द्वारा कहा जाता है कि हमारे द्वारा जन सुनवाई की जा रही है, तो अगर वहाँ निस्तारण हो रहा है, तो जो 250 एप्लीकेशन अमेठी तहसील में घूम रही है वो क्यों घूम रही है? लेकिन कौन पूछेगा, कौन पूछने वाला है? लेखपाल को देखिए, वो उनका इतिहास कुछ दूसरा है, कानून गो साहब का इतिहास दूसरा है, थाना जो चल रहा है उनका इतिहास दूसरा है, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है, वो चल रहा है। ये है अमेठी की हकीकत। फिलहाल मैं त्रिपुरारी पांडे, NDTV लाइव, अमेठी से।